कभी ऐसा लगता है कि दिन तो खत्म हो गया पर दिमाग में जो तनाव है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आज की दुनिया में ना हम में से कई लोगों की कहानी बन चुकी है। पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही पुराना, बहुत ही कारगर समाधान भी है। और आज हम उसी को समझने वाले हैं। ये सवाल हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? कि क्या तनाव ही अब हमारी न्यू नॉर्मल जिंदगी है? मतलब ऐसा लगता है कि स्ट्रेस कोई मेहमान नहीं है जो आएगा और चला जाएगा, बल्कि ये तो घर का वो मेंबर बन गया है जिसे निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो इस एहसास को अगर हमें ठीक से समझना है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि आज का जो हमारा तनाव है वो हमारे पूर्वजों के तनाव से इतना अलग क्यों है। चलिए यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। सोच कर देखें, हमारे पूर्वजों के लिए स्ट्रेस का मतलब क्या था? सामने कोई जंगली जानवर आ गया, मतलब जान का खतरा। लेकिन ये कुछ पलों का होता था, या तो लड़ो या भागो, सिचुएशन खत्म, स्ट्रेस खत्म। पर हमारा तनाव, अरे वो तो 24/7 वाला मानसिक बोझ है। काम के ईमेल जो रात में भी आते हैं, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना, और वो कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, ये रुकता ही नहीं। और जब हमारा शरीर लगातार इस फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा रहता है ना, तो इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक चीज गिरती है और फिर सब गिरने लगता है। ये सिर्फ एक दिमागी एहसास नहीं रह जाता, यहीं से चिंता शुरू होती है। फिर आता है बर्नआउट, नींद खराब होने लगती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, और यहां तक कि हार्मोन्स का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो इस लगातार दबाव से निपटने के लिए हम करते क्या हैं? अक्सर हम कुछ बहुत ही आम लेकिन गलत रास्ते अपना लेते हैं। जैसे तुरंत राहत पाने के लिए ढेर सारी कॉफी पी ली, या फिर नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली ले ली। हाँ, ये कुछ देर के लिए तो काम करते हैं, बिल्कुल। पर असल में ये ना सिर्फ लक्षणों पर एक बैंडेड लगाने जैसा है, जड़ पर काम नहीं कर रहे। और लंबे समय में क्या होता है, इन पर हमारी निर्भरता बढ़ जाती है, और हमारे शरीर की जो स्ट्रेस से लड़ने की अपनी ताकत है ना, वो और भी कमजोर पड़ जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये क्विक फिक्स काम नहीं करते तो फिर जवाब क्या है? शायद जवाब हमें मॉडर्न साइंस में नहीं बल्कि प्राचीन ज्ञान में मिलेगा। चलिए अब तनाव को संभालने के लिए आयुर्वेद का नजरिया समझते हैं। आयुर्वेद का जो पूरा नजरिया है ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर टिका है, जिसे कहते हैं एडेप्टोजन। अब ये क्या है? देखिए, इसका काम शरीर को जबरदस्ती किसी एक दिशा में धकेलना नहीं है, जैसे कॉफी जगा देती है या नींद की गोली सुला देती है। नहीं, इसका काम है शरीर को वापस उसके नेचुरल बैलेंस, उसके संतुलन में लाना, ताकि शरीर खुद ही तनाव के साथ बेहतर ढंग से अडेप्ट कर सके, मतलब ढल सके। और इसी एडेप्टोजेनिक फिलॉसफी का अगर कोई सबसे बेहतरीन उदाहरण है तो वो है अश्वगंधा। तो चलिए अब इस कहानी के हीरो के जो मुख्य फायदे हैं उन्हें जरा करीब से देखते हैं। आपको याद है हमने स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल की बात की थी? हाँ, तो अश्वगंधा का सबसे पहला और सबसे बड़ा काम इसी को काबू में करना है। और मजे की बात यह है कि ये उसे दबाता नहीं है, बल्कि एक हेल्दी लेवल पर लेकर आता है। और इसका नतीजा क्या होता है? मन शांत रहता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, और वो जो बेवजह की चिंता होती है ना, वो कम हो जाती है। और ये पॉइंट तो बहुत ही खास है। देखिए, ये दिमाग में जो लगातार उथल-पुथल चलती रहती है ना, उसे शांत करता है। लेकिन बिना सुस्ती या नींद लाए, मतलब आपको शांति भी मिलेगी और साथ ही दिमागी क्लैरिटी और फोकस भी बना रहेगा, जो हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए कितना जरूरी है। ये तो एक विशियस साइकिल है ना? तनाव की वजह से नींद खराब होती है, और फिर खराब नींद की वजह से तनाव और भी बढ़ जाता है। अश्वगंधा इसी दुष्चक्र को, इसी साइकिल को तोड़ने में मदद करता है, जिससे नींद गहरी और आरामदायक आती है, और हमारा शरीर खुद को सही मायने में रिकवर कर पाता है। सोचिए, लगातार तनाव हमारे शरीर के एनर्जी बैंक को, जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड्स कहते हैं, उसे पूरी तरह खाली कर देता है। नतीजा, हर वक्त थकान महसूस होती है। अश्वगंधा इसी एनर्जी बैंक को सहारा देता है, उसे फिर से भरने में मदद करता है। और ये जो एनर्जी है ना, ये कॉफी जैसी उधार की एनर्जी नहीं है, ये शरीर की अपनी सस्टेनेबल एनर्जी है जो अंदर से बनती है। और इसका असर सिर्फ स्ट्रेस तक ही सीमित नहीं रहता, ये पूरे हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने में मदद करता है। और जब हार्मोन्स बैलेंस में होते हैं तो उसका सीधा सीधा असर हमारे मूड पर, हमारे मेटाबॉलिज्म पर और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। तो ये सारी कड़ियां जुड़ती कैसे हैं? सिंपल है, जब शरीर उस क्रॉनिक स्ट्रेस, उस पुराने तनाव से बाहर आता है तो उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी हमारी इम्यूनिटी, वो नेचुरली मजबूत हो जाती है। और इम्यूनिटी ही तो हमें बीमारियों से बचाने वाली पहली डिफेंस लाइन है। तो ये सब जानना तो बहुत अच्छा है,
पर असली बदलाव तो तब आता है जब हम इस जानकारी को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल आखिर किया कैसे जाए। आमतौर पर दिन में आधा से 1 चम्मच पाउडर या फिर 1 कैप्सूल काफ़ी माना जाता है। इसे सुबह ले सकते हैं दूध या पानी के साथ दिन भर की एनर्जी के लिए, या फिर रात में ले सकते हैं बेहतर नींद के लिए। बस एक बात याद रखनी है, मात्रा से ज़्यादा ज़रूरी है इसे रोज़ लेना, यानी निरंतरता। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, अश्वगंधा कोई जादुई गोली नहीं है। इसे एक अच्छे पौधे के बीज की तरह समझिए। ये बीज सबसे अच्छा तब फलेगा फूलेगा जब इसे सही माहौल मिलेगा। मतलब नियमित नींद, अच्छा संतुलित खाना और दिन में काम के बीच छोटे छोटे ब्रेक लेना। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जहां सब कुछ मिलकर काम करता है। और ये बात अश्वगंधा के काम करने के तरीके का पूरा सार बता देती है। ये शरीर को कुछ करने के लिए मजबूर नहीं करता, बल्कि उसे सिखाता है कि अपना खोया हुआ बैलेंस दोबारा कैसे हासिल किया जाए। ये शरीर के साथ काम करता है, उसके खिलाफ नहीं। तो आखिर में बस एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज की दुनिया में जहां हमसे मांगे हमेशा बढ़ती ही जा रही हैं, ऐसे में हम सब अपनी अंदरूनी ताकत और लचीलापन बनाने के लिए कौन से टिकाऊ, कौन से सस्टेनेबल तरीके अपना रहे हैं?